नाजायज केस के अंदर बंद कर दिया होगा। इससे एक चीज आप सबको वाज़ेह हो जानी चाहिए कि पाकिस्तान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे आइन हमें हुकूक देता है, जो जमहूरियत है, वो दफन हो चुकी है। और हो सकता है कि इसके बाद मुझे मौका ना मिले आपसे मुखातिब होने का, इसलिए मैं 2-3 बातें आपसे करना चाहता हूं आज। सबसे पहले, पाकिस्तान की जो कौम है वो मुझे 50 साल से जानती है। मैं पब्लिक में 50 साल से कभी मैंने ना पाकिस्तान के आइन के खिलाफ किया हूं, ना मैंने कभी पाकिस्तान का कानून तोड़ा है। और मेरी हमेशा, जब से सियासत में आया, मेरी हमेशा कोशिश हुई कि मैं जो भी अपनी जद्दोजहद करूं वो पुरअमन करूं, आइन जो मुझे हक देता है पुरअमन एहतजाज का, उसके बीच में रह के करूं। आज ये जो किया जा रहा है, ये इसलिए नहीं किया जा रहा कि मैंने कोई कानून तोड़ा है, ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि ये चाहते हैं कि मैं जो हकीकी आजादी की तहरीक है इससे पीछे हटूं। और ये इसलिए किया जा रहा है कि ये करप्ट चोरों का टोला, इंपोर्टेड हुकूमत जो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, ये चाहते हैं कि मैं उसको कबूल करूं। मैं आज आप सबसे अपील कर रहा हूं कि आपको अपने हुकूक के लिए, अपनी हकीकी आजादी के लिए सबको निकलना पड़ेगा। कभी भी किसी देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आज हकीकी मानों में अवाम और इदारों को इन्होंने अपने आमने सामने कर दिया है, और अब अवाम जो रिएक्शन देगी वो इन इदारों के लिए भी नुकसानदेह है और वो पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह है। यहाँ पर हमें जो डर है वो ये है कि कहीं श्रीलंका और टर्की से भी बुरे हालात ना हो जाए। क्या रिपोर्ट है, कहाँ पर लेके गए गिरफ्तार करके इमरान खान को? क्या कोई पता नहीं है, अभी कोई पता नहीं है। अभी फिलहाल खान साहब अंदर ही हैं, ठीक है। और बात यह है कि आज इन्होंने ये साबित कर दिया है कम अज कम कि इस मुल्क में आप आजाद नहीं, इस मुल्क में आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते हो।